ठीक है। हाँ सर, वो बिल्कुल मतलब चैट जीपीटी से हेल्प लेता रहता हूँ, कोई कौन सा मतलब कॉपीराइट सब एनालिसिस करता रहता हूँ। कोई आगे हाँ, जाके सर कॉपीराइट नहीं है, नहीं स्ट्राइक है। चैट जीपीटी से वो वाली हेल्प लो, बट आपको एनालाइज तो खुद ही करनी पड़ेंगी वीडियोस दूसरे लोगों की। हम कोई भी हाँ काम सर, हमें और हमें ऐसी नहीं कोई आता है। वीडियो जो मैं पार्ट टाइम में बना सकता हूँ, आप सजेस्ट कर सकते हो कोई ऐसा वीडियो जो पार्ट टाइम में बना सकता हूँ, क्योंकि उतना टाइम तो मिलता नहीं है। तो सर कुछ तो करना पड़ेगा, सोचता हूँ कुछ तो ऐसा करूँ कुछ साल 2 साल में ग्रोथ हो जाए। भाई देखो, ऐसे तो मैं ग्रोथ में मतलब वीडियोस में आपको 10 चीजें गिनवा दूं अभी। कुछ भी बना लो, टेक बना लो, ये बना लो, वो बना लो, लेकिन आपको क्या आता है, आप क्या इजीली कर पाते हो, वो चीज़ देखनी पड़ेगी ना। अगर आपको उसमें अपना सर फेस घर नहीं पे था दिखाना तो है, डांस वीडियो बना रहा था तो। अगर आपको फेस नहीं दिखाना है उसमें, और आपको ये है कि यार मैं बैठ के सिस्टम पे कुछ क्रिएट करता हूँ, तो आप किड्स चैनल की तरफ जाओ। ए आई रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हो वो बच्चों के लिए बनाओ, वो अच्छा अच्छा ग्रो करता है। हाँ बट अगर ऐसे ऐसे हाँ, बात वो ऐसे सही है। ऐसे बाकी सब ना इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और एक्सपीरियंस पे। ठीक है भाई। ठीक बाकी है जो ठीक मैंने है। आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला वो लिस्ट ओके बना के एनालाइज करो। चलो, हाय अंकित, ओके ओके। हाय सक्षम, धन्यवाद। हैकर भाई, जोगिंदर भाई, सब लोग कैसे हो? हेलो ललित सर। हेलो भाई। अंकित भाई, आपकी फ़ोटो तो मैं पहचानता हूँ भाई। आप यू बीन इनटू कमेंट्स एंड वीडियोस, सॉरी, डीएम, तो आपको मैं पहचान रहा हूँ। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कंटेंट क्रिएशन कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? हेलो। आप लोग म्यूट हो, अनम्यूट करके बात कर सकते हो अगर कोई बात कर रहा है तो। हेलो। सर सभी अनम्यूट है। सभी सभी अनम्यूट है, सभी म्यूट है। हाँ, अंकित म्यूट भाई जो बोल सबका नहीं, अनम्यूट नहीं सर, म्यूट ही है जोगिंदर अंकित अंकित, या सक्षम है। जोगिंदर, हैकर एंड सक्षम। अपने आप को एक बार अनम्यूट करो सभी यार। म्यूट है। हेलो हेलो। हाँ जी अंकित, आवाज़ आ रही है। हाँ सर। हाँ तो सर, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मैं भी आपको जानता हूँ। मैं जैसे कि एक यूट्यूबर हूँ। और मैं अभी जस्ट, मेरे को 3 साल हुआ है ये यूट्यूब में मेरा वीडियो डालने तक। हम्म। तो मेरा जो चैनल है, जैसे अंकित परब, मैं एंटरटेनमेंट पर्पस वीडियो डालता हूँ, जैसे कि ब्लॉग्स, एंटरटेनमेंट, और जैसे चैलेंजेस, प्रैंक। सो मुझे एक ऐसा है कि कभी आपसे भी मेरी बात हुई थी कि मैं जब बोलता हूँ तो हर बात पे फंबल हो जाता हूँ। हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कभी कभी, जब मैं बाहर जाता हूँ तो कभी कभी हो नहीं जाता है। पर हम्म। आपके गाइडेंस से जो मैंने अभी सीखा है, जो जैसे कि माउथ में पेन रख के मिरर के सामने जो रहते क्विक बातें करना, हम्म। और ये जैसे कि वो मेरे चालू है। अभी हम्म। धीरे मेरा प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है, अभी मेरे में अभी कॉन्फिडेंस आ चुका है, मैं पब्लिकली भी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है। पर अब जो व्यूज आना चाहिए, जो मेरे ऑडियंस, जो ऑडियंस को मेरे वीडियो जाना चाहिए, उन तक मेरे पहुंच नहीं रहा है। हम्म। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपकी तरफ से वीडियोस अच्छी बन रही हैं, लेकिन ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रही है, व्यूज नहीं आ रही है बेसिकली, है ना? हाँ हाँ सर। देखो उनके ऐसा होता है, जब हम कंटेंट क्रिएट करते रहते बीच बीच में हमें ऐसा लगने लगता है कि यार हम सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, कई बार हम गैजेट्स खरीदते हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, ट्रैवल वाला है तो फिर ट्रैवल करके पैसा बर्बाद भी कर रहे हैं, लेकिन व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? ये चीज़ आसान है और इतनी आसान नहीं है कि मतलब ऐसे हम करेंगे और इतने में ही चीज़ें हो जाएंगी, सक्सेसफुल हो जाएंगे हम। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, जब आप वीडियो डालते हो उसके बाद जो एल्गोरिदम है, वो चाहे यूट्यूब का हो या इंस्टाग्राम का हो, वो अगले 100 से 200 लोगों तक, आपके उसमें इतने व्यूज़ आ रहे होंगे, 100, 150, 200, 300, 400, यस सर। है ना? यस सर। अब उसने क्या किया कि मान लो मैं एल्गोरिदम हूँ, आपकी वीडियो मेरे पास आई और मैंने 100, 150 लोगों को दिखाई स्टार्टिंग में, और उन 100, 150 लोगों ने उन पे इंटरेक्ट नहीं किया, अच्छे से नहीं देखा,
या लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, कोई इंटरेक्शंस नहीं करे और सिर्फ देखा और देख के वो हट गए, देख के हट गए, मतलब पूरी उसका जो वॉच टाइम है उसको भी कंप्लीट नहीं करा। अब क्या हुआ यहाँ पे, उन्होंने मेरी रीच गिरा दी, उन्होंने मेरी रीच गिरा दी। तो जो एल्गोरिदम है वो ये समझता है कि ये वीडियो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वीडियो में अच्छा कंटेंट नहीं है, इसीलिए उसको प्रमोट करना बंद कर देता है, इसीलिए 200 से 300 400 500 वहाँ पे रुक जाती है वो। ठीक है, अब इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करें, और ये बताता हूँ कि ये जो 100-200 लोग हैं ये क्यों नहीं देखते आपकी वीडियो। वो 100-200 लोग जो हैं, वो जो कंटेंट आप बना रहे हो वो उनके इंटरेस्ट का नहीं है। मान लो आप बना रहे हो कि गोवा के बीच पे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या पहन हाँ सकते हो, क्या नहीं पहन सकते हो, क्या क्या मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। और मान लो कि कोई उसको वो वीडियो मेरे पेरेंट्स के फीड पे गई, और जो कीर्तन भजन और पूजा पाठ इनमें रहते हैं, तो हाँ वो तो हाँ बोलेंगे यार ये क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हैं हम, हटाओ उसको, चेंज करो। तो वो राइट ऑडियंस नहीं हुई आपके लिए। ठीक है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो आपकी वीडियो के लिए राइट ऑडियंस नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने उसको स्किप कर दिया। उन्होंने स्किप करा तो बाकी लोगों ने स्किप करा, उनका भी कोई रीज़न होगा, कोई एमएमए फाइटर होगा, या फिर कोई फूड व्लॉगर होगा जिसको आपके वाले वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई योगा वाला होगा। तो ये लोग जब डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं तो एल्गोरिदम उसको फिर शेयर करना या फिर प्रमोट करना बंद कर देता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपलोड करो, जितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 100 लोग हैं, और 100 लोग, मैं एल्गोरिदम हूँ, और मैं 10 लोगों को एक बार दिखाता हूँ, देखता हूँ कि वीडियो कितनी इंटरेस्टेड है, फिर जाके बाकी लोगों में दिखाता हूँ। यहाँ मैंने 10 लोगों को दिखाया, 10 लोगों ने इंगेज नहीं करा, तो मैंने वीडियो दिखानी बंद कर दी। अब आपने दूसरी वीडियो डाली, फिर मैंने 10 लोगों को दिखाया, तभी भी 80 लोग बचे हुए, 80 लोग बचे हुए अभी भी। फिर मैंने 10 ओके लोगों को दिखाया, तो जो 10 लोग हैं उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर 10 को दिखाया दिखाया, फिर 30 बचे, मतलब सॉरी 70 बचे, और 30 को मैंने दिखाया, 30 ने डिसइंटरेस्ट किया, उसको दिखा इंटरेस्ट नहीं किया उस पर। तो अब क्या किया, अंकित परेशान होकर अंकित ने वीडियो डालनी बंद कर दी। एल्गोरिदम तो फिर वीडियो डालनी बंद कर दी, वो क्या दिखाएगा आगे, पुरानी वीडियो थोड़ी उठाएगा, उसके पास तो इतना डेटा है, इतने लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपकी पुरानी वीडियो क्यों उठाएगा वो लोगों को दिखाने के लिए। तो उन 100 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको लगातार वीडियो डालनी पड़ेगी। तन्मय भट्ट को जानते हो ना, कंटेंट क्रिएशन में बहुत बड़ा बंदा है, हाँ हाँ जानता हूँ सर। डायरेक्टर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, एड शूट्स करवाता है, मतलब टॉप लेवल का बंदा अपनी इंडस्ट्री में। वो एक बात बोलता है कि तुम्हारे पास अपलोड बटन है और वो फ्री है, ऑब्सेस्ड हो जाओ उसके साथ में, मतलब अपलोड बटन के साथ में पागल हो जाओ, अपलोड करते रहो वीडियोस को। अब यहाँ पर आपने 10 वीडियो अपलोड कर ली, आप 6 वीडियो अपलोड कर ली, लेकिन 6वीं वीडियो में 10 लोगों ने इंटरेस्ट दिखा दिया, तो वहाँ पर वो सबको दिखाएगा, 100 लोगों को भेजेगा। तो मतलब कि स्टार्टिंग में मेरे जो वीडियोस थे वो अफ़गानिस्तान वगैरह यहाँ वहाँ जाते थे, या मतलब हाँ किसी और कंट्री में जाते थे जहाँ पे हिंदी भी उनको ढंग से समझ नहीं आती है। कई बार मुझे कमेंट आते थे उर्दू में या फिर अलग ही लैंग्वेज, वो इंग्लिश हिंदी में वो मिक्स करके लिखते थे इंग्लिश, तो उनकी इंग्लिश भी अलग सी होती थी। जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो वो गोरों को समझ नहीं आएगी इंग्लिश में ना, ये सर। व्हाट्सएप लैंग्वेज जो है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ ना राइट ऑडियंस तक नहीं जा रही है। मेरी एक वीडियो राइट ऑडियंस तक गई, फिर उसने सब में दिखाई। तो जब तक आपका एल्गोरिदम आपके राइट ऑडियंस को ना ढूँढ ले, आपको हाई क्वालिटी वीडियोज़ लगातार डालनी है। ये लाइन सब लोगों के लिए है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम। लगातार हाई क्वालिटी वीडियोज़ डालनी है। आपके हाथ में क्या है? अच्छी क्वालिटी की वीडियो डाल सकते हो, अपना वोकल अच्छा कर सकते हो, स्क्रिप्ट अच्छा कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके अपनी वीडियो को हर रोज इम्प्रूव कर सकते हो, अपना कैमरा क्वालिटी बेटर कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो कैमरा एंगल बेटर कर सकते हो, वीडियो शूट करने के तरीके, बी रोल्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो और अपलोडिंग पे ध्यान दो। इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि मैं मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं उस पर ध्यान दो। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए अपनी वीडियो में कमी ढूंढो कि मैं ये मेरी खुद की वीडियो क्यों देखूँगा, मतलब अगर कोई बंदा आएगा तो मेरी वीडियो क्यों देखेगा, उसमें ऐसा क्या है, उसमें कोई ग्लैमर है, उसमें कोई चीज़ल फिज़ीक है, उसमें लैम्बोर्गिनी है,
ठीक है, सोशल मीडिया पे या तो पैसा चलता है या मतलब नेकेड बना चलता है, जो भी चीज़ें हाइप पे ले जा सके। रजत दलाल क्यों चला? क्योंकि वो रात दिन झगड़ा करता था, रात दिन हल्ला करता था, तो वो ऐसी चीज़ों को अटेंशन मिलता है। और हम जैसे लोग जो हैं उनको अटेंशन नहीं मिलेगा जब ये लोग मार्केट में रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमको हारना नहीं, हमको लगातार काम करते रहना है। हमारे जैसे ऑडियंस भी हैं, हम नहीं देखते उन लोगों को, तो कुछ हमारे जैसे भी हैं, उन तक रीच आउट करना है। आपको समझ आया क्या कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा हूँ मैं? आप म्यूट कर लिए। हाँ, यस, समझ में आ गया कि ठीक है, लगा कंसिस्टेंटली वीडियो डालना है। और कंसिस्टेंट जो वीडियो और क्वालिटी जो इंप्रूव करो। वीडियो क्वालिटी पे प्रॉपर ध्यान देना है, और हम्म, जो हम ऑडियंस को जो वैल्यू दे रहे हैं, जो बात करने वाले हैं, वो पहुंचनी चाहिए ऑडियंस तक, वो सब। उसमें वो होना चाहिए। अब मान लो कि आप वीडियोस बनाते हो, लेकिन आपको वीडियो रिकॉर्ड करने में शर्म आती है, कभी कभी थोड़ा सा हेजिटेशन फील होती है, तो उसमें बोल दो यार मैं एक ब्लॉगर हूँ, मुझे शर्म सी आ रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में, लेकिन ये मेरा काम है, क्या कर सकता हूँ, शर्मा के घर थोड़ी चलेगा। कुछ ऐसी बातें बोलोगे तो सामने वाला ना रिलेट करता है। लोग वो देखते हैं जो वो कभी नहीं कर पाते हैं, वो खुद करना चाहते हैं। जो ड्रामे हम करते हैं ना भाई सोशल मीडिया पे, उसी ड्रामे के लिए तो हम पैसे देते हैं, हॉल वगैरह में जाते हैं, फिल्में वगैरह देखते हैं, उसमें भी तो ड्रामा ही है, वो लोग भी तो एक्टिंग ही कर रहे हैं। नेक्स्ट। ये बढ़िया हो गया यार, बहुत कम लोग हैं, आप लोगों को मैं एकदम डायरेक्टली आंसर कर पा रहा हूँ। ओके। ओके। ठीक है। व्यूज आते हैं, फॉलोअर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो जो व्यूज आ रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है मिलियन में जा रहे हैं, ठीक है। फॉलोअर ऐसा नहीं है कि हमने अपनी अपनी दुकान लगाई और दुकान पे 10 लोग आए, तो 10 लोग क्या हो गए, व्यूज हो गए, लेकिन वो 10 लोग सामान नहीं खरीदेंगे दुकान से। मतलब 10 लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, दुकान देखेंगे, अच्छा ठीक है। तो आपकी वीडियोस की क्वालिटी और बेटर करनी पड़ेगी। और 7 महीने से कितनी वीडियोस डाल चुके हो आप? ठीक है। मेरी पहली वीडियो जो वायरल हुई थी वो 120वीं वीडियो वायरल हुई थी, 119 वीडियो डाले थे मैंने। आपके कितने फॉलोअर हैं? आपके 70 हैं, मेरे 3 थे। 3 फॉलोअर पे मैंने 119 वीडियो डाली, और कई बार तो मुझे मन करता था उन फॉलोअर्स को मैसेज करके कि भाई गलती से तो फॉलो नहीं कर लिया तूने, भाई देख ले कोई गलती वलती तो नहीं होगी तेरे से, ऐसा मन करता था मेरा। ठीक है। अब मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, जो मैंने वो 119 वीडियो डाली ना, वो एक तरह से वर्थलेस ही थी, उनमें कुछ था नहीं अच्छा खासा। लेकिन कई बार वर्थलेस वीडियो भी चलती है, आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है लेकिन इसकी वीडियो कचरा है और ये वीडियो चल रही है, वो उस टाइम पे एल्गोरिदम उसके पेज पे एक्टिव होता है। मेरी जो वीडियो पहले थी डली हुई जिस पे मैंने 200 व्यूज आए थे मेरे, वो मेरा जो एल्गोरिदम आया बाद में, मतलब एल्गोरिदम एक्टिव हुआ, फॉलोअर्स आए, वही वीडियो रिपीट करी तो वो 55,000 गई मेरी, 200 वाली 55,000 गई। इसका मतलब क्या है? कचरा भी चलता है, बट वो तब तक नहीं चलेगा जब तक आपका एल्गोरिदम आपको प्रमोट करना स्टार्ट नहीं करते। तो इसके लिए यही है भाई, सेम चीज़ है, वीडियो क्वालिटी हर दिन इम्प्रूव करो, और अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करो। जो आप जैसे वीडियो बनाते हैं लोग आपके आसपास में, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनकी वीडियो चल रही है। सिंपल सी चीज़ है, एक लिस्ट बनाओ। मान लो कि मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मैं कॉमेडी वीडियोस में 10 कॉमेडियन को लूँगा, कपिल शर्मा को नहीं, जो यूट्यूब इंस्टाग्राम वाले हैं। ठीक है, जोक वगैरह के लिए मैं कपिल शर्मा को सीख सकता हूँ एनालाइज करने के लिए, बट सोशल मीडिया पेज जिनके मिलियन मिलियन में फॉलोअर्स हैं उनको उठाऊंगा, उनके टॉप 4 to 5 पिन वाली वीडियोस देखूंगा कि इसमें इतने व्यूज़ क्यों आए, कैसा हुक था, क्या वैल्यू थी या फिर क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या कॉल टू एक्शन था, क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये वो हुए हैं। और रही बात फॉलोअर्स की, जब व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख व्यूज़ आने लगेंगे, तो फॉलोअर्स फिर अपने आप आएंगे। और स्टार्टिंग में लोग फॉलो इसलिए नहीं करते, मतलब कुछ लोगों को अगर आपका वीडियो अच्छा भी लग जाए ना, एज एन ह्यूमन ह्यूमन टेंडेंसी, वो उसको लगता है अरे यार ये तो न्यू भी है, इस कम फॉलोअर्स है, हाँ,
हाँ, तो ये लगता है। और उसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, कुछ फ्री चीज़ें मतलब जैसे दे सकते हो, जैसे कि मैंने बोला अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने ये लिस्ट बना रखा है, उसके लिए आप मुझे डीएम करो या फिर कमेंट करो और ये लिंक मैं आपको भेज दूँगा। तो और वहाँ पर एक फॉलो का ऑप्शन आता है, वो एक थर्ड पार्टी ऐप है जो कि मैं आजकल रिकमेंड नहीं करूँगा, लोगों के इंस्टाग्राम बैन हो जा रहे हैं उसे यूज़ करने से, ठीक है? एथिकली है वो, ऐसा कुछ नहीं है, लोग आपसे कुछ लेते हैं, उसके बदले में उनको फॉलो करना पड़ता है, उनके प्राइवेट्स अकाउंट होते हैं, प्राइवेट अकाउंट होते हैं, तो एक एक ये तरीका है, ठीक है? बट बेस्ट चीज़ यही है भाई कि लोगों को वैल्यू दो। मतलब आपने आज तक ऐसे कितने चैनल देखे हैं, पेज देखे हैं, जहाँ पर आपको देखते ही लगा यार ये बंदा तो मेरे काम का, तुरंत फॉलो करो और इसकी 2-3 वीडियो सेव कर लेता हूँ, ये कहीं निकल ना जाए हाथ से, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा होता है ना, हम खुद ही खुश होते हैं ढूँढ के। तो ऐसा लोग हमें ढूँढ के खुश हो, ऐसा काम करना है हमें। फ़ियर जो है ना, ये एक तो प्रैक्टिस से जाता है और थोड़ा बहुत दिमाग को कभी-कभी झूठ भी बोलना पड़ता है भाई। थैंक यू भाई थम्स अप के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी-कभी झूठ बोलना पड़ता है दिमाग को कि यार क्या कर लेंगे ये, मतलब कोई कोई गलत काम तो करने नहीं जा रहा हूँ। कोई क्राइम तो करने नहीं जा रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ। ये 2 लोग डाँटेंगे, जगह बदल दूँगा, कहीं और चला जाऊँगा, ठीक है? ये 2 लोग हँसेंगे, कई बार वो हँस रहे तो उनके पास ही चले जाओ, भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ, भैया कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप हँस रहे हो तो मुझे और हेजिटेशन हो रही है। वो हेजिटेट हो जाएँगे भाई सामने से, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। घर वाले इसलिए सपोर्ट नहीं करते, हमारे जो, मैं बाहर की तो मुझे नहीं पता, इंडियन जो है हमारे पेरेंट्स जो हैं, इनकी गलती नहीं है। वो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे लोग आस-पास में रहते हैं जहाँ पर जिनको पता है नौकरी ही सब कुछ है और या फिर धंधा, ठीक है? और धंधे में भी जल्दी कोई कूदने को रेडी नहीं होता, बट उनको यही लगता है कि नौकरी कर ले, क्योंकि आस-पास में सारे नौकर ही देखे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है? और यही स्टार्टिंग से जब से वो पैदा हुए हैं उनको यही यही बताया गया है कि तुम स्कूल जाओ, फिर डिग्री लो, फिर जॉब लो, जॉब में हर साल इंक्रीमेंट लो और इधर-उधर ये करो, वो करो। इन्हें यही चीज़ पता है। अब सोशल मीडिया वगैरह अब आई हैं, तो इनको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। उनको ये लगता है ये कोई करियर नहीं है। उनको इग्नोर ही कर सकते हो बस। और थोड़ा-सा ना अ, वो भी होना पड़ेगा कभी-कभी ना अपने लिए, क्योंकि भाई टाइम बहुत ख़राब आ रहा है। आने वाले टाइम में इतनी महँगाई बढ़ जाएगी ना, इंसान सोच भी नहीं सकता और बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं यहाँ नहीं गिनवा सकता आपको, कंटेंट से अलग हो जाएगा। उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, वरना ज़िंदगी भर हम धक्के खाते रहेंगे। हम ये तो नहीं बोल सकते ना ब्लेम कि पेरेंट्स ने मना करा, किसी भाई ने सपोर्ट नहीं करा, दोस्तों ने सपोर्ट नहीं करा। ना करे यार, लाइफ़ तो हमें जीनी है, पैसा हमें चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ़ हमें चाहिए, तो हम दूसरों के सपोर्ट का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं करना है किसी के सपोर्ट का इंतज़ार। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको फ्री में सोशल मीडिया पे इतने लोग मिल जाते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी, मतलब आपको जो लाखों की डिग्रियाँ हैं ना, लाखों लाखों का पेमेंट करके डिग्रियाँ मिलती हैं, उससे ज़्यादा नॉलेज आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मतलब यूट्यूब स्पेशली। तो यहाँ से सीखो, लोगों से सीखो, इसने कैसे किया है। और कई बार कॉपी भी करनी पड़ जाए चीज़ें तो करो यार उस चीज़ को। अगर आपको कॉपी कॉपी करने से आप ग्रो हो रहे हो और पैसा बना रहे हो, तो 4 लोग यही बोल रहे हैं ये तो कॉपी कर रहा है, फिर भूल जाते हो लोग। जो भुवन बाम के कमेंट में आज से 10 साल पहले गाली करके जा रहा था, साले क्या-क्या चीज़ें बना रहा है ये, बेवकूफ़ी कर रहा था, जो अपने एक रूम में बैठ के बीवी बीवी को गाली कर रहा था, आज बीवी कहाँ है और वो बंदा वहीं होगा। ज़्यादा मतलब जॉब कर रहा होगा, जो भी है। ऐसे लोग जो अच्छे माइंडसेट के लोग होते हैं वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, चाहे वो घर के हो या बाहर के हो। घर में भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं आपके रिलेटिव और उसमें, जो बोलते हैं यार ये चीज़ कर, बहुत अच्छा कर रहा है बेटा। बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है किसी से, अपना काम अच्छा करो, बाहर के लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मेरे कोई चाचा-वाचा के लड़के थोड़ी है, आप इसमें सब सब बाहर के ही हैं भाई। नेक्स्ट, हाँ, जैसे कि सक्षम, अगर मुझे सॉरी अगर सॉरी सॉरी स्क्रिप्ट बनाना हेलो, हो तो स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए सर?
स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैं चलो स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ। नोटबुक है, ठीक है, यस सर। लिख लेना, सबके लिए ये यूट्यूब इंस्टाग्राम वालों के लिए। स्क्रिप्ट में 3 चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहले आता है हुक। अब ये हुक तो सभी बोलते हैं कि हुक लगाओ, हुक लगाओ। हुक ऐसा होता है कि मान लो मेरे पास एक लाइन है जो मैंने पानी में डाली मछली मारने के लिए, लेकिन उस पर कुछ लगाया नहीं, चारा वारा नहीं लगाया, तो मछली आसपास में जाएगी। मछली के लिए तो वो ऑब्जेक्ट है, एक लोहे की तार है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा मछली को। लेकिन मैं वहाँ रोटी का टुकड़ा लगा दूंगा या मछली को जो खाना पसंद है वो लगाऊंगा, तो मछलियाँ दूर दूर से भी आएंगी देख के उसको खाने के लिए। तो बिल्कुल ये वैसे ही है, लोग ऐसे बैठे हुए सोफे पे, बेड पे बैठे हुए, आप जब वीडियो बनाते हो ना अंकित, आप भी, आपको लगता है कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं ब्लॉगिंग करूंगा, बाहर जाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा लोगों को, लोग कंज्यूम करेंगे। नहीं, आपको ये सोचना है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, कैसा थंबनेल पसंद आ रहा है, कैसा टाइटल पसंद आ रहा है, कैसा हुक पसंद आ रहा है, वो क्यों देखेगा, आप किसी की वीडियो क्यों देखते हो। तो हुक लगाना पड़ता है। यूट्यूब में हम उसको बोलते हैं क्लिक बेट, जो थंबनेल में होता है। और शुरुआत के 2 से 3 मिनट यूट्यूब में बहुत अच्छे होने चाहिए। इंस्टाग्राम में कम टाइम है, 3 सेकेंड्स होने चाहिए। यहाँ पे लोगों का टाइम जो फोकस स्पैन है बहुत कम है। अब उस 3 सेकेंड में मल्टीपल हुक का इस्तेमाल हो सकता है। एक हुक ये हो गया, शाहरुख खान का घर अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 चीजें करी हैं। एक क्या करा, शाहरुख खान का नाम लिया। शाहरुख खान की ऑलरेडी एक ऑडियंस है, आप सब शाहरुख खान को जानते हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो शाहरुख खान को जानते हैं। एक ऑलरेडी उस बंदे की ऑडियंस है, तो मैंने उसका रेफरेंस लिया, मतलब कि उसके जो ऑडियंस है उसको वो किया, रेंट किया। इसको बोलते हैं रेंटिंग द ऑडियंस। जब मैं किसी बंदे की बात लूँ, मतलब नाम लूँ, या मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नाम ले लूँ, या मैं शाहरुख खान का ले लूँ, अक्षय कुमार का ले लूँ, तो मैं इनकी ऑडियंस को रेंट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इनकी ऑडियंस को रेंट करा, इन्होंने मेरा कंटेंट देखा, अगर उनको कंटेंट समझ आया तो वो फॉलो करेंगे, वरना वो स्किप कर देंगे। बेसिकली मैंने किसी की ऑडियंस थोड़ी देर के लिए ली, अपना कंटेंट दिखाया, समझ आया तो रुके, नहीं समझ आया तो चले गए। तो ये एक हुक का टाइप है, रेंटिंग दी ऑडियंस। शाहरुख खान का घर अंदर से कैसा दिखता है, तो शाहरुख खान की ऑडियंस रेंट करी, फिर मैंने बोला उसका घर अंदर से कैसा दिखता है। यहाँ पर एक क्यूरियोसिटी हुक है, बंदे को क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा कैसा दिखता है। फिर मैंने दूसरा हुक बनाया दूसरी वीडियो के लिए, शाहरुख खान का छोटा बेटा नाश्ते में क्या खाता है। तो मैं तो देखूंगा ही, उसके अलावा जितने पेरेंट हैं, जिनके जिनके बच्चे हैं, वो सब बोलेंगे कि यार आखिर शाहरुख खान का बेटा नाश्ते में क्या खाता है, एक बिलियनर है और इतनी हाइप है बंदे की, मैं देखता हूँ वीडियो में ऐसा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन मैं शाहरुख खान की ऑडियंस को रेंट कर रहा हूँ और क्यूरियोसिटी हुक लगा रहा हूँ। 2 हुक हो गए, बंदा रुकेगा, बंदा स्क्रॉल करते 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 रुकेगा वहाँ पे कि ये देखता हूँ। और फिर ऊपर में आपने लिख लिया, उसको बोलते हैं टेक्स्ट हुक। आप मेरी वीडियोस में जाके देखोगे, मेरा जो पेज है मैंने ज़्यादातर व्यूज़ के लिए नहीं बनाया, ज़्यादातर मैंने एजुकेशन के लिए बनाया है। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को, मेंटीज़ को सिखाता हूँ, तो मैं अपने पेज से ही सिखाता हूँ। मैंने इसमें ये चीज़ इस रीज़न से करी है। जब आप ऊपर में टेक्स्ट हुक देखोगे तो वहाँ पर मैं लिखता हूँ डू नॉट डू कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन मत करना, ठीक है। और स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, अगर आपने ये 4 गलतियाँ करी तो कंटेंट क्रिएशन में आप बर्बाद हो जाओगे। तो मतलब बंदा ऊपर देख रहा है तो टेक्स्ट हुक आंखों से दिख रहा है, तो बेसिकली आंखों से ब्रेन को एक सिग्नल गया कि भाई ये चीज़ नहीं, मना कर रहा है करने को। फिर मैंने वर्बल हुक में बोला कि एकदम से एक्साइटेड होके बोला कि मतलब कंटेंट क्रिएशन मत करना, वहाँ पर भी मना कर रहा हूँ। तो वर्बली विजुअली उस बंदे के माइंड तक एक एक यू नो मैसेज जा रहा है, रुको इस वीडियो पे, और वो सडनली रुकेगा, ठीक है। ये होता है हुक। नाइकी नाइकी की एक अलग ऑडियंस है, हनुमान जी की अलग ऑडियंस है, ठीक है, अमित शाह की अलग ऑडियंस है, बीजेपी की अलग ऑडियंस है, कांग्रेस की है, अभी ये क्रिकेट चल रहा है आरसीबी की अलग है, इसमें भी अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। इन सब की ऑडियंस को आप रेंट कर सकते हो, लेकिन अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग बोलोगे। ऐसा नहीं है कि मेरा कंटेंट क्रिएशन है तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन वाले बंदों के नाम लेने लगूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो देखना पड़ेगा। हुक समझ आया सबको, यस सर। ठीक है, हाँ हुक जी हो सर। गया।
हाँ जी, हुक हो गया। अब हुक के बीच में जो है, हुक के बीच में जो चीज़ आती है वो है इन्फॉर्मेशन प्लस वैल्यू। 2 चीज़ें ये आती हैं, अगर ये नहीं आ रही हैं, प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन आती है। अब इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैं जो आपको दे रहा हूँ अभी, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है। वैल्यू क्या है? वीडियो कॉल खत्म होने के बाद आप तुरंत उस चीज़ को एप्लीकेबल कर सकते हो। आप बैठोगे, आज स्क्रिप्ट लिखता हूँ, चलो इन्होंने हुक बताया था, हुक क्या होता है, ठीक है। रेंटिंग दी ऑडियंस से मैं एक हुक उठाता हूँ, ठीक है। क्यूरियोसिटी का एक हुक उठा लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट हुक उठा लेता हूँ, तो ये होगी वैल्यू। इन्फॉर्मेशन तो ये ऑलरेडी थी, मैंने किताबों से पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, कोर्स खरीदे, मेंटोर से सीखा, कहीं ना कहीं से सीखा है, ठीक है। अपने आप मेरे माइंड में नहीं आया, या बनी बनाई चीज़ें तो नहीं है ये। तो ये क्या थी? इन्फॉर्मेशन। और वो मैं टेलर्ड वे में आपको समझा के मतलब आपके लिए वो एक्शनेबल वे में लेके आ रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड वैल्यू। ये आपके लिए फिर वैल्यू हो जाएगी। अब आप मुझे याद रखोगे कि यार इस बंदे ने ये चीज़ बताई और मैंने वो चीज़ वीडियो में करी और मेरी वीडियो वायरल हो गई या मेरी वीडियो पे चल गया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन प्लस वैल्यू बीच में लिखोगे। आपने हुक किया, रोका, शाहरुख खान का घर अंदर से कैसा दिखता है, अब वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ठीक है। अब वैल्यू क्या है? ये पेंटिंग कहाँ से बनाई आपने? ये पेंटिंग मैंने वहाँ से बनाई। अब इस पेंटिंग के, ये जो पेंटिंग है, शाहरुख खान बोल रहा है ये पेंटिंग जो है मैंने इस बंदे से बनाई, उसका एड्रेस मिल सकता है क्या? और मैंने एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब जो भी लोग क्यूरियोसिटी वो वाले होंगे ना, एक कुछ तो फोबिया बोलते हैं इसको, जो सेलिब्रिटी को चीज़ें देख देख के चीज़ें करते हैं। अब वो लोग जाएंगे उस दुकान पे, अपने लिए भी एक पेंटिंग बनाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन शाहरुख उस वीडियो से मिली, और वैल्यू क्या मिली? वो गए, उनको एड्रेस वेड्रेस मिल गया, वो वैल्यू हो गई, ठीक है। ये तो एक वैसा आइडिया नहीं, वैसा एग्जाम्पल नहीं है वैल्यू के लिए। वैल्यू बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में होती है यार। जैसे मैंने बोल दिया कि आपका ये मसल नहीं नहीं ग्रो हो रहा है, इसका एक रीज़न ही ये है कि आप ये चीज़ें नहीं करते हो। ये चीज़ें एक हफ्ते करके देखो, अब आपने एक्शन लिया और आपको उसके रिजल्ट मिल गए, वो भी वैल्यू है। रिजल्ट मिले ना मिले वो बात की बात है, बट आप एक्शन ले पा रहे हो उस वीडियो के बाद, दैट मीन्स वो प्योर वैल्यू है आपकी। कॉल टू एक्शन पे आ जाते हैं। तीसरा पार्ट इसका, स्क्रिप्ट का, हमने 2 पार्ट की बात करी है, हुक एंड वैल्यू एंड इंफॉर्मेशन एंड कॉल टू एक्शन। अब वैल्यू एंड इंफॉर्मेशन को हटा देते हैं, इसमें प्रॉब्लम वर्सेस सोल्यूशन डालते हैं। मान लो कि मैं एक मैकेनिक हूँ जो बुलेट रिपेयर करता हूँ, और बुलेट में मेरी बहुत प्रॉब्लम आ रही, किक बैक मार रही है, और ये चीज़ सबको दिखा दिया, किसी को समझ नहीं आ रही। बट एक बंदा पंजाब में बैठा है या उत्तराखंड में बैठा है, और वो मतलब चलो मैं ही हूँ, बुलेट मैकेनिक हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपकी बुलेट अगर किकबैक मारती है तो ये वीडियो देखो एंड तक। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम दिखाऊंगा जो कोई नहीं बता सकता, और मैंने एंड तक वो प्रॉब्लम का सल्यूशन बता दिया। बंदा गया, बंदे ने वो चीज़ करवाई, और उसको उसकी बुलेट सही हो गई। तो क्या थी? वो एक प्रॉब्लम थी जो एक बुलेट ऑनर फेस कर रहा था, और सल्यूशन क्या होगी जो मुझे नॉलेज थी कि ये चीज़ इसलिए हो रही है, और वो सॉल्यूशन दिया। अब मैंने यहाँ बैठ के ये चीज़ कैसे एनालाइज करी? मुझे पता है ये बुलेट है, इसमें ये प्रॉब्लम आती ही है, और ऐसे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। मैंने वीडियो डाली और वो वीडियो उस बंदे तक पहुँच गई, क्योंकि वो सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था, उसकी फीड में बुलेट वाली ही वीडियो जा रही थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम वर्सेस सोल्यूशन हो गई। प्रॉब्लम वर्सेस सोल्यूशन क्या हो गई? इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे हो, दिक्कत आ रही है आपको, लेकिन मैंने ऐसे 3 ट्रिक बताए, या मतलब टिप बताए, जिनसे आप दूसरे ही इंटरव्यू में या तीसरे इंटरव्यू में पास हो गए। तो वो क्या हो गया? प्रॉब्लम थी एक, 10 इंटरव्यू दिए, पास नहीं हुए, बट मैंने एक चीज़ जो बोली वो इम्प्लीमेंट करी, और उसके बाद दूसरे तीसरे इंटरव्यू में पास हो गए। दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है। अब हम इन चीज़ों के ऊपर वहाँ बात करते हैं जहाँ पर हम वैल्यू वाली वीडियोस बना रहे हैं, टीचिंग वाली वीडियोस बना रहे हैं, जैसे मेरी वीडियोस होगी, कुछ समझा रहे हो, सिखा रहे हो सामने वालों को। अब जो एंटरटेनमेंट वाले हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं जमती है, उनको बस बार बार हाइप देते रहो, बार बार उनको इन्जॉयमेंट देते रहो। उनको अगर आप हंसा रहे हो अपनी वीडियो में तो वो देखेंगे। कॉमेडी वाले वीडियो लोग इसीलिए देखते हैं, वो इन्जॉय करने के लिए। वहाँ पर उनको कोई वैल्यू इन्फॉर्मेशन या प्रॉब्लम वर्सेस सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस उनको खुशी मिल रही है आपकी वीडियो देख के। तो बीच में वो पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले पे, जहाँ पर आपका CTA होता है,
कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन होते हैं 6 प्रकार के। एक होता है डीएम, एक होता है कमेंट, एक होता है सेव, एक होता है फॉलो, एक होता है लाइक, और इसके अलावा शेयर। 6 होते हैं। अब ये 6 एक बार में बोलोगे तो लोग कमर्शियल वीडियो फील करेंगे उसको, जो ये नहीं होते कंपनीज जो बनाते हैं अपने एड वेड के लिए, तो ये कमर्शियल जैसी वीडियो लगेगी। आपको बोलना वही है अपनी वीडियो के लास्ट में जो आपके स्क्रिप्ट में समझ आए, मतलब जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बैठे। अब मैंने बोला कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का, सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, कल मेरी एक लाइव क्लास है, उसके लिए आप मुझे कमेंट करो, या फिर बायो में एक लिंक है जहां पर आपको लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा, जाके उस लिंक को कॉपी करो और उस लिंक को क्लिक करो और जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो या फिर सब्सक्राइब करो, मैं वहाँ पर लिंक भेज दूंगा। ये मेरी वीडियो में जो बात बोली गई उससे रेजोनेट कर रहा है, लेकिन यहीं पर मैं वो बात बोल दूं कि ये वीडियो आप सेव कर लो, आपके काम आएगी बाद में। नहीं जमता है क्योंकि मेरी जो लाइव सेशन है वो तो कल ही है, सेव करके क्या करेगा, तुरंत एक्शन लो ना उससे। वो सेव कर देगा, वो चला जाएगा, दूसरी तीसरी चौथी वीडियोस देखेगा, भूल जाएगा कि कोई बंदा आया था मेरी फीड में जिसने वीडियो सेव करने के लिए बोला था। और जब तक वो बाद में कभी वापस आएगा भी सेव वाली वीडियो देखने के लिए, उसको वो लाइव सेशन जा चुका होगा। तो उसी अकॉर्डिंग बोल रहे हैं जो आपके स्क्रिप्ट में है। कुछ देना चाह रहे हो तो बोलो, कमेंट करो। अब ये चीज़ें क्यों बोलनी है, कॉल टू एक्शन क्यों डालना है। बहुत सारे लोग खट वीडियो बंद कर देते हैं लास्ट में, कोई कॉल टू एक्शन नहीं होता है। इससे इंगेजमेंट रेट बढ़ती है। जब लोग आपकी वीडियो पे इंगेज कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। फॉलो तो बंदा जब करता है तब उसको, जब उसको लगता है कि ये बंदा मेरे काम का है, इसे मैं नहीं जाने देने वाला, ये मुझे बहुत कुछ सिखा के जाएगा आने वाले टाइम, वो तुरंत फॉलो करता है। लेकिन जो कमेंट हो गया, सेव हो गया, कमेंट तब करता है जब रिलेटेबल हो, कुछ उसको फील हुआ, या उसको कुछ चाहिए आपसे, कोई पीडीएफ चाहिए। शेयर जब करता है तब जब रिलेटेबल होता है। आप कभी भी ये लव इमोशन वाली वीडियोस देखना, उसमें मैं एक वीडियो देख रहा था जिसपे 4 मिलियन शेयर थे और उस पे केवल 300 कमेंट थे। रेशियो देख रहे हो, मतलब कोई तुक ही नहीं है कमेंट और शेयर का, 4 मिलियन शेयर। अब कुछ कपल्स के बारे में, ऐसे लव रिलेशंस के बारे में था। अब वो शेयर कर रहे चुपचाप से अपने लव्ड वन को, आइदर इट इज बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और वाइफ, हस्बैंड, और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह जो है। तो वो लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को और वहाँ से मिलियन शेयर्स हुए हैं। सेव भी होंगे बट शेयर ज़्यादा थे। शेयर विजिबल है, सेव विजिबल नहीं होता। कमेंट लोग करना नहीं चाहते क्योंकि अगर मैं कमेंट करूंगा उस पर तो मेरे को जितने लोग जानते हैं वो देखेंगे, अरे यार ऐसी वीडियोस पर आप कमेंट करते हो। आपके जितने रिश्तेदार हैं, भाई, कजन वजन, ऑफिस वाले, सब, तो इसलिए उससे कमेंट करने से बचते हैं लोग। तो ये देखना है कि आपकी वीडियो क्या चीज़ सही करवा सकती है। एक वीडियो में मैंने बोला था कि जी वैगन लगा दी मैंने, जी वैगन इस गाड़ी में जिसके साथ घूमना है उसको शेयर करो। तो कोई दोस्त को कर रहा होगा, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कर रहे होंगे, कोई हस्बैंड वाइफ, कोई माँ बाप को। तो वहाँ पर मैंने अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया शेयर करने को। तो जो सीटीए का जो साइंस नहीं बोलेंगे, इसको साइंस बोल लेते हैं, साइंस है ना, उसको समझना पड़ेगा कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ये क्यों बोल रहा हूँ, इससे सामने वाले का क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह से सीटीएस को यूज करना, कॉल टू एक्शंस को, इंगेजमेंट बढ़ती है। जो मैं अभी सक्षम को और एक अभी मनोज को बता रहा था कि लोग आपकी राइट ऑडियंस को नहीं पहुंच पा रहा है, वो इसीलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वहाँ पे सीटीए नहीं डालते हो आप। जब आप सीटीए नहीं डालते हो, कॉल टू एक्शन नहीं डालते हो, वीडियो कट बन हो जाती है, उसकी इंगेजमेंट गिर जाती है, और इंगेजमेंट गिरती है तो वो बाकी लोगों को प्रमोट नहीं करता। स्क्रिप्ट समझ आया पूरा? यस सर, यस। ठीक है, 3 चीज होती हैं बस, हाँ जी सर। स्टार्टिंग, एंडिंग, बीच वाला पार्ट। और नेक्स्ट सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, हाँ जी। सर पहली बात है, सेशन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है आज आपके इस लाइव सेशन में। तो थैंक यू सर, हाँ वेलकम सर। सर एक्चुअली मैं ना कोई बात MS एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ और मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है MS एक्सेल पे, मतलब मैंने जॉब भी करी हुई है MS एक्सेल बेस के ऊपर। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्टेंट ना मैं उसी के इर्द गिर्द बनाऊँ, मतलब MS एक्सेल के रिलेटेड ही।
लेकिन फिर मुझे बीच में लगता है कि यार अभी ना मतलब एआई का थोड़ा एरा चल रहा है, इस टाइम ऑटोमेशन का मतलब टूल्स वगैरह आ रहे हैं सारे ऐसे रिलेटेड, तो उनकी हाइप बनी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ग्रोथ के लिए मतलब जो मुझे नॉलेज है ऑलरेडी एमएस एक्सेल की, कि उसके रिलेटेड मतलब कंटेंट शेयर करूं या एआई से रिलेटेड कुछ कंटेंट शेयर करूं, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, देखो 2 चीज़ें यहाँ पर अलग-अलग। एक, जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, वो मार्केट में उसकी बहुत माँग है, आज भी है, ठीक है? अगर मुझे एमएस एक्सेल यूज़ करना नहीं आएगा, तो एआई का क्या करूँगा उसमें, ठीक है? अब मुझे कमांड देने के लिए भी तो पता होना चाहिए कि मुझे इससे करवाना क्या है एक्सेल में, ठीक है? जी तो सबसे पहले वो नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, फिर आपका एआई वाला हो गया। तो आप 2 तरह की क्लासेस रखो, 2 तरह की वीडियोज़ बनाओ। एक एमएस एक्सेल में ये कैसे करते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो एआई, अभी तो इंडिया में कुछ आया ही नहीं है, ये सोचो कि 8-10% भी नहीं है आने वाले टाइम में। बट आपकी खुद की ग्रोथ के लिए आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आज नहीं तो कल रुकनी ही रुकनी है। मतलब उसी में, उन्हीं वीडियोज़ को बनाओगे, तो उसके लिए आपको एआई इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। एआई की वीडियोज़ देखो, फ्री वीडियोज़ देखो, क्लासेस लो, मेंटरशिप लो, जो करना है करो, बट एआई सीखो साथ में। अब यहाँ पर आप हाइप बनाओगे एक तरह से, जो हाइप बनी हुई मार्केट में वो तो है ही। आप अभी स्टार्टिंग में अपोजिट हाइप बनाओगे इस तरह से कि भाई देखो, एआई एआई सब बोल रहे हैं, लेकिन तुमको खुद एक्सेल आता ही नहीं। अभी तुमको पता ही नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है। पहले इनको मैनुअली तो सीखो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने कि मैनुअल गाड़ी तो सीखो पहले, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी, ठीक है, ईजी है। लेकिन कभी मैनुअल चलानी पड़ेगी तो ऑटोमेटिक में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैनुअल इतने सालों से चल रही है। हालांकि जो चीज़ है तो है, बट हमें अपना हुक बनाना है इस तरह से, ठीक है? इस तरह से जी इस तरह से करना है कि ये चीज़ें सीखो, और ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। सब लोग एआई एआई कह रहे हैं, मैं ये सिखा रहा हूँ, और साथ में एआई वाली भी सिखा दो। और मुझे तो मतलब अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो थोड़ा-सा एआई को सीखना स्टार्ट करो, और साथ में एआई और इसको मिक्स will करके get सिखाओ। better. क्योंकि वो टाइम अब ना धीरे-धीरे जा रहा है। अगर आप उसमें थोड़ा फ़ोकस भी करोगे ना, वो उतना वो नहीं लेके आएगा। एक बंदा जो है वो एआई के साथ में एक्सेल सिखा रहा है, और एक बंदा एक एक आप हो जो सिर्फ़ एक्सेल की बातें कर रहे हो। ठीक है, आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लोगे कुछ इमोशनल हुक लगा के, कुछ लॉजिकल बातें करके, लेकिन आपके लिए एट द एंड ग्रोथ नहीं है। दूसरी चीज़ ये, एक बंदा वो जी 2 चीज़ें सिखा रहा है सेम प्राइस में, एक बंदा आप हो जो सिर्फ़ एक्सेल सिखा रहे हो, तो बंदा उसके पास जाएगा ना, एआई वाले के पास। जी तो इसमें एआई सीखो, और इसमें ये बोलो कि मतलब इस तरह से बात करनी है हमेशा। सामने वाले को ऐसा फ़ील होना चाहिए कि यार ये तो मेरी बात कर रहा है। मैंने इतने साल नौकरी करी है, काश मेरे टाइम पे एआई आ गया होता। जो मैं अपने बॉस को 1 हफ्ते में करके देता था, वो मैं अब आधे घंटे में कर लेता हूँ। बस कुछ कमांड्स लिखने की देरी है। अब वो कमांड्स कैसे लिखनी है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, या फिर इस लाइव सेशन में बताऊँगा, जैसे भी है। आपको इस तरह से वीडियोज़ बनानी है। और एआई खुद भी सीखो थोड़ा-सा। मान लो कि आपको 10 फ़ॉर्मूला आते हैं, उन फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में सीखो पहले, और उसी के आस-पास 40 वीडियो बना के डाल दो। ऐसा नहीं है आपको कि एआई पूरा का पूरा सीखना है अभी। जितनी फ्री में अवेलेबल है कि भाई मैं ये फ़ॉर्मूला लगाता हूँ या फिर ये टेबल्स बनाता हूँ एमएस एक्सेल में, ये मैं एआई से कैसे करवा सकता हूँ। वो सीख लिया, प्रॉपर सीख लिया, उस पे हाथ बिठा लिया, उस पे वीडियो बना दी। उस पे 3-4 छोटे-छोटे वीडियो बना दी। और यूट्यूब पे बड़ी बनाते हो तो एक बना ली पूरी 3-4 मिनट की। समझ आ रहा है? जी सर। बट एआई को हाँ समझ गया। लेके चलना है अपने ग्रोथ के लिए। जी सर। और हाँ जी। सर एक चीज़ और थी, जैसे इंस्टा पे अर्निंग कैसे होती है? जैसे यूट्यूब पे तो मतलब एड्स वगैरह यूट्यूब चलती पे हैं एड्स और हैं, ब्रांड प्रमोशन वगैरह चलती होगी। फेसबुक भी पेमेंट देता है, लेकिन इंस्टाग्राम ऐसा है कि आपको कुछ नहीं देता है। इंस्टाग्राम में हालाँकि लोग व्यूज़ के लिए बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पैसे दे रहा है, ये सो, ऐसा कुछ है नहीं। इंस्टाग्राम पे ऑडियंस ही है जो आपको पे करती है। मैं कैसे पैसे बनाता हूँ इंस्टाग्राम से? मैं मेंटोरशिप देता हूँ, वन ऑन वन कॉल देता हूँ, ठीक है? लाइव सेशंस देता हूँ, महीने-महीने की क्लासेस होती हैं, उनसे मैं चार्ज करता हूँ, और मैं पेजेस ग्रो करवाता हूँ। मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 लाख से भी ऊपर फॉलोवर हो गए उनके। किसी के 50,000 है, किसी के 1 लाख, किसी के 60,000, किसी के 10,000। और एक मेरा स्टूडेंट है जिसने 4 महीने में 15 लाख रुपए बनाए हैं, ठीक है? वो कैसे बनाए? जो काम मैं कर रहा हूँ, वो काम वो करता है। वो
आउट ऑफ इंडिया बैठा है तो वो ज़्यादा चार्ज करता है उसके लिए, वो दूसरे फील्ड में करता है, वो जॉब हायरिंग में करता है, तो वहाँ पे उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो एक तो ये हो गया जहाँ पर मैं लाइव सेशंस और ये सब दे रहा हूँ, दूसरा प्रोडक्ट्स हो गए, मैंने प्रोडक्ट बना रखे हैं, मैंने एक छोटा सा कोर्स बना रखा है, छोटा सा पीडीएफ बना रखा है जिसके छोटे छोटे चार्जेस हैं। अब जब वीडियो जब वायरल होती हैं तो वो बिकती हैं, और वो बिकती है तो उससे पैसा बनता है। अभी मेरी एक वीडियो 10 मिलियन गई थी लास्ट टाइम, उस पर मेरे कुछ पीडीएफ थे वो 1.5 लाख लोगों को गए थे, ठीक है। और 1.5 लाख लोगों से अगर मैंने सिर्फ 49, मैं तो फ्री में दे रहा था उसको, 49 भी चार्ज किया होता तो समवेयर अराउंड 98 लाख रुपीज़ होते हैं। बहुत पैसा होता है 98 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर आपको, आप ये सोचो कि यहाँ पर आपको वीडियो बनाने के पैसे नहीं मिलते, ये आप इस तरह से आप दुकान खोल के बैठे हो, आपसे लोग सामान लेंगे और आपको पैसा देंगे। दुकान खोलने के पैसे नहीं है, सामान बेचने के पैसे यहाँ पर। लेकिन यूट्यूब पे दुकान खोल के बैठे रहने का भी मतलब पैसा है, आपकी दुकान को लोग देख के जा रहे हैं और पैसा पे हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एडसेंस का वो देता है 60% देता है। तो यहाँ पर आपको आना है, वीडियोस बनानी है और अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करनी है, और फिर उनमें से कुछ लोग होंगे जो सीखना चाहेंगे, जिनको सच में ज़रूरत होगी। ऐसे नहीं हर किसी को बेचो, पैसे बनाओ, लूटो, या फिर ऐसा कोई फंडा करना ही नहीं है। अपन को बहुत सही रहना है, किसी की वो नहीं लेनी है, बद्दुआ नहीं लेनी है। तो लोगों को सिखाओ, नरिश करो। अब मैंने जिसके 2 लाख फॉलोअर हो गए, उसने 15 लाख बना लिए 4 महीने में, कितनी ही फी दे दी होगी मेरी, और देखो ना कंपाउंड हो गया, उसको कितना रिटर्न मिला। तो इस माइंडसेट के लोग मिल जाएंगे आप जब सिखाओगे। आपको आंसर समझ आया मतलब, है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर, काफ़ी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। आप मैंने मतलब यही बताया कि मतलब दोनों को कंबाइन करके बनाऊँ मैं वीडियोस MS एक्सेल को और AI को, कि सो दैट हाई भी बनी रहे और दोनों आपकी चीज़ें खुद की मतलब ग्रोथ आज भी की होते जैसे रहे। रिलेट भी होती रहे। हाँ हाँ, जी आपकी खुद की ग्रोथ भी होते रहे। नेक्स्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये वाला नितिन जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। मैं अपना भी कैमरा ऑन कर लेता, लेकिन मैं स्टोर रूम में हूँ और काफ़ी मैसी है आसपास, कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, सब काफ़ी भाई लोग हैं समझ यार, कर। कोई दिक्कत नहीं भाई। नो वन जी सर, पे दूसरी चीज़, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो तो करता हूँ, हम्म। लेकिन वो लिंक ना, मैं स्टोरी मतलब आज छुट्टी थी तो काफ़ी लेट मिली और लेट ज्वाइन किया, तो क्या इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग मिल पाएगी? यार ये ना गूगल मीट से कर रहा हूँ मैं, जूम नहीं कर रहा, तो अच्छा उसमें अच्छा। इसमें ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी है, मैं मोटा मोटा समझाता हूँ। जी। हमने यहाँ पे ऑडियंस की बात करी, एल्गोरिदम की बात करी कि एल्गोरिदम जो है वो क्या है, मतलब डीप बात नहीं करी। ये बात करी कि आपने मेरे को बोला, एक जनरल क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में कि भाई जी। व्यूज़ नहीं आ रहे मेरे, व्यूज़ इसलिए नहीं आ रहे, हम्म, एल्गोरिदम जो है आपकी वीडियो 150 लोगों को भेजता है और वो 150 लोग अरे, उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो फिर वो 150 अगले वालों को भेजता है, वो वीडियो नहीं हम्म, भेजेगा, वो वहीं बंद हो जाएगी दूसरी, ठीक है। ऐसे जी। 150 करके आपके ऑडियंस कौन है, वहां तक आपको पहुंचने के लिए 100 वीडियो लग सकते हैं, 50 लग सकते हैं, 200 लग सकते हैं, 300 लग सकते हम्म, हैं, कई बार 500 भी लग सकते हैं, ठीक है। जी। अब ये कैसे होगा कि मैं एल्गोरिदम हूँ, नितिन कंटेंट क्रिएटर है, नितिन ने एक वीडियो बनाई, मुझे दी, और मैंने हम्म, लोगों को दी, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं करा, मैंने उसको स्टॉप कर दिया। फिर आप देते रहे, मैं लोगों को दिखाते रहा, लेकिन एक बार ऐसे 10 लोग मिल गए या 100 लोग मिल गए जो हम्म, इंटरेस्टेड है आपके पेज पे, आपके हम्म, कंटेंट पे, उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, तो मैंने और लोगों को दिखाया, उन्होंने भी अच्छा दिखाया, फिर वीडियो चला, फिर आपका पेज चल जाएगा। तो हाँ, ये एल्गोरिदम हो गया सिंपल, ठीक है। मतलब जी। टेक्निकल वे में नहीं समझा रहा हूँ मैं, ऐसे समझा रहा हूँ जैसे आप समझ जाओ, और आप लेमैन समझ लैंग्वेज, गए, जी समझ सकता ठीक हूँ, है। हाँ हाँ, जी। अब दूसरी चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ हमने बात करी थी कंटेंट की आइडियाज़ और ग्रो कैसे करें, मतलब अपने आप को कैसे उस पर लगातार उस पर काम करें, अपने कंटेंट की क्वालिटी को बेटर करें, कैसे करें। हम्म, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, जिसकी वीडियोस से इंस्पायर होके आपने वीडियोस बनाना शुरू किया है, उन जैसे लोगों की लिस्ट बनाओ, उनके मिलियन मिलियन वीडियोस पे जाओ, और वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, सब एनालाइज करो, और उसको अपनी वीडियो में इंटीग्रेट करो, ठीक है। कॉपी हम्म, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, बट कई बार स्टार्टिंग में एक आधी वीडियो कॉपी भी करनी पड़ रही है एल्गोरिदम को उठाने के लिए और सही लोगों तक जाने के लिए, तो कर लो, कोई नहीं जान रहा उस टाइम। लेकिन इस टाइम पे जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं कॉपी करूँगा
तो मेरी अभी एक पहचान हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर लोग आते ही छोड़ देंगे, अरे यार ये क्या है, ये तो कॉपीड है, तो वो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कम फॉलोअर्स हैं तो ये थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता मैं। लोग तो खुला बोलते हैं कॉपी मेरी रील करो, कॉपी करो दूसरे को, कॉपी करके थोड़े जी थोड़े व्यूज़ फॉलोअर्स आ जाएंगे, पैसे कैसे बनाओगे, सिखाओगे कैसे? जितनी चीज़ें मैं सीख के आप लोगों को समझा रहा हूँ, कल आप लाइव सेशन लोगे, कैसे समझाओगे सामने वाले को? करेक्ट ठीक है, तो लिस्ट बनाई, उनसे सीखा, मैंने लिस्ट बनाई होगी पहले, मैंने उनसे सीखा होगा, अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करा होगा, अपने क्लाइंट्स को ग्रो करवाया होगा, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेम चीज़। फिर तीसरी चीज़ हमने बात करी स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग में 3 पार्ट होते हैं, हुक, वैल्यू प्लस इन्फॉर्मेशन, या फिर प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन, या फिर कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में शायद आप आ गए थे, ठीक है। करेक्ट कॉल टू एक्शन में 6 चीज़ें होती हैं, शेयर, फॉलो, लाइक, कमेंट, डीएम, ठीक है, सेव, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ अकॉर्डिंगली बोलनी पड़ती है, आपकी वीडियो में जो चीज़ है उसके हिसाब से जी आप बोलोगे। अगर उसमें कुछ ऐसा इमोशनल है तो शेयर कर दो, ये वीडियो सारी बहनों तक पहुंच जाए देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, वो शेयरेबल है, सेवेबल नहीं है वो वीडियो, उसको सेव करने के लिए क्या बोलोगे आप, ठीक है। या फिर आपने पेपर स्प्रे जो होता है उसके लिए बोला है, तो सेव करो इस वीडियो को और इस टेक्निक को बार बार इम्प्लीमेंट करना, तो वहाँ पर वो वीडियो सेव करने लायक है। क्योंकि जो लड़की है उसको पेपर स्प्रे करना, यूज करना नहीं आता है, तो सेव करेगी, फिर दोबारा आएगी, फिर सीखेगी, अच्छा यूँ होल्ड करते हैं और यूँ स्प्रे करते हैं, तो वो सेवेबल वीडियो हो गया। तो इस तरह से हमको CTA देने हैं। और CTA क्यों देने हैं? कॉल टू एक्शन एल्गोरिदम, CTA की वजह से इंगेजमेंट बढ़ता है, इंगेजमेंट की वजह से एल्गोरिदम को लगता है वीडियो अच्छी है और वो प्रमोट करता है, करेक्ट ठीक है। वैल्यू प्लस इन्फॉर्मेशन बीच में क्या होती है? इन्फॉर्मेशन वही है जितनी मैंने आपको दी है, वैल्यू क्या होगी? जी आज जाके आप अपनी वीडियोस में चीज़ें इंप्लीमेंट करो, करेक्ट थैंक ठीक यू है। सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समराइज़ किया। और मेरा ना सर इसमें डाउट ये है कि मैं जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे पास शाम में कभी कभी 2-3 घंटे बच जाते हैं। तो मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ जैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, उनके अकाउंटेंसी के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ढीले हैं। तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि शुरू से वो सब्जेक्ट ही ऐसा 11th-12th में आता है और इतना अच्छे से टीचर इंटरेस्ट लेके पढ़ाते भी नहीं है, बस रट्टा वगैरह लगवा देते हैं। हम्म, तो मैंने जब अकाउंटेंसी पढ़ी थी सर, तो मैं उस टाइम पे ना मेमोरी बुक्स पढ़ता था, जो हम्म, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस होते हैं, हैरी लोरेन या फिर मिस्टर फिशर। तो ये लोग ना मतलब इंफॉर्मेशन को और नंबर्स को ना बहुत अमेजिंग वे में कहानी बना के बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स याद करनी है कि जैसे फोक है, उसके बाद टेबल है, फिर उसके बाद विंडो है, तो ये इनकी भी कहानी बना देते हैं कि कैसे आपको ये सीक्वेंस में याद रह जाएंगी। बहुत वियर्ड वियर्ड स्टोरीज बना के कि लेट सपोज आप चल रहे हैं और आपको मुर्गी दिखी और 2 मुर्गियां एक कैप के ऊपर फिट होने की कोशिश, ये कितनी वियर्ड चीज़ है, तो ये याद हो जाती है। तो मैं इस तरीके से मतलब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं 11th-12th के बच्चों को अकाउंटेंसी इस तरीके से पढ़ाऊँ यूट्यूब पे। तो मैं इसमें जानना चाह रहा था कि अभी तक ऐसे कोई पढ़ा नहीं रहा है, तो क्या ये सही तरीका रहेगा या मैं, तो वो आप दो अगर सौ उस पर परसेंट थोड़ा। 200% सही रहेगा। इसको एक नाम दे दो। जी किसी भी चीज़ को हम नाम देते हैं ना तो अच्छा होता है समझने के लिए, वो तो आप खुद ही कह रहे हो। जैसे मैं इनको जी अभी बता रहा था बाकी लोगों को, तो मैं रेंटिंग दी ऑडियंस कह रहा था। हुक को एक हुक होता है ऑडियंस को रेंट करना। अगर मैं नाइकी की बात करूंगा तो नाइकी की जी ऑडियंस आ जाएगी, मोदी जी की बात करूंगा मोदी जी आएंगे, शाहरुख खान की बात करूंगा शाहरुख खान की ऑडियंस आ जाएगी। तो वो रेंटिंग दी हम्म ऑडियंस में जिसको भी बताता हूँ हमेशा याद रह जाता है, ठीक है। जी अब सेम चीज़ आप इसको एक टर्म दे दो। अभी बेसिकली आप एक लुब्रिकेट काम करने, लुब्रिकेट मतलब नॉलेज को, जैसे अब जो टीचर थे ना वो एक तरह से ठूस रहे थे दिमाग में इंफॉर्मेशन अकाउंट उसकी, जी है ना। मतलब जो सीए की स्टडी होती है, अब बच्चा हाँ आया जी भाई, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी अलग है, इन्वायरमेंट भी अलग है, किसी का शार्प है, किसी का दिमाग नहीं है, किसी के पेरेंट्स ने हम्म बच्चे बच्चे पे बहुत ध्यान दिया है, उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, किसी का नहीं है, नहीं घुस रहा दिमाग में, ऊपर से चला जा रहा है। तो आप कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो कि सबके दिमाग में वो चीज़ आ जाए। जी खान करेक्ट सर सर करके एक बंदा है सोशल मीडिया पे, वो अपनी बिहारी वाली टोन में बात करता है भोजपुरी में, हम्म और वो बंदे लोग बच्चे इसीलिए तो लाइक करते हैं। वो बोलता है ये इसको मार दिया उठा के, अभी इसको मारेगा, हम्म, मतलब वो बहुत वैसे समझाता है। तो वो भी वही जी सेम लुब्रिकेट करने का काम कर रहा है। तो बेसिकली जी जो चीज़ आसानी से नहीं
घुसी जा रही है लोगों के दिमाग में, वो आप बहुत प्यार से समझा रहे हो और वो समझ जा रहे हैं, तो उसको एक टर्म दो और उसी टर्म के बेसिस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करो कि उनको जी। बोलो मैं तुम्हें अकाउंटेंसी या फिर तुम्हें मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की चीज़ें तो सिखाऊंगा ही, सीए तो तुम्हें पढ़ाऊंगा ही मैं, लेकिन मैं तुम्हें ये जो मेमोरी वाले बुक होते हैं, ये होते हैं अपने दिमाग को कैसे शार्प करना ताकि ये चीज़ हो पाए। अब जी। आप मुझे सिर्फ मैथ समझाओगे तो मुझे समझ नहीं आएगी, लेकिन आप मुझे कुछ ऐसी टेक्निक्स बताओगे जिससे मेरा ब्रेन थोड़ा शार्प हो, लॉजिकल हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाने में जी। उसको ज़्यादा वो हो, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लग सकता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट बच्चे जहाँ मतलब क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों तक नहीं जा रही है, सही लोगों तक नहीं जा रही। जब वो जी। बच्चों तक गई, उस पर्टिकुलर बच्चे पे गई जिस बच्चे को आपने टारगेट किया हुआ है, वो काम हो जाएगा, मतलब मज़ा आएगा इसमें। जी, परफेक्ट सर। तो सर और इसमें मैंने ये सोचा था, हाँ सॉरी प्लीज़ गो अहेड। इसमें आपकी जो कन्वर्जन रेट होगा ऑडियंस टू आपके जो पेड कस्टमर्स होंगे या फिर क्लाइंट्स जी। होंगे, बच्चे होंगे, वो बहुत हाई होंगे, क्योंकि हम्म, उन्हें बंदा समझ आ रहा है ना, पढ़ाने वाला बंदा जी। समझ आ रहा है। मज़ा आएगा, करो भाई। फेयर इनफ सर। सर मैं इसमें ना बस ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आज के टाइम पे जैसे आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज बहुत अथाह है, उसकी कमी नहीं है। बट दिक्कत क्या है ना, जैसे मैं देखता हूँ कि पायरेटेड बहुत कंटेंट है। आप जैसे पीडब्ल्यू, आपने खान सर का बताया, पीडब्ल्यू की एक वेबसाइट है pwthor.live, उसमें जितने भी उनके लाइव बैचेस भी चल रहे हैं वो डेली अपडेट मतलब अपडेट हो जाते हैं। तो बच्चे को बैच की ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट आई फेल्ट इज, एक तो पढ़ाने का तरीका कि कैसे मैं एक स्टोरी फॉर्मेट में उसको इतने मुश्किल अकाउंटेंसी के कंसेप्ट बता पा रहा हूँ। और सर दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने पेड में ऐसा सोचा है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं, क्योंकि बच्चे हैं और मेरा भी मतलब ठीक ठाक जॉब से हो जाता है। सो मैंने क्या सोचा कि नॉमिनल अमाउंट, लेट सपोज 999 रुपीज़, 1100-1200 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एक साल का, जहाँ पे मैं डेली आधे घंटे या एक घंटे के लिए उनको जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा है वो तो ठीक है, उसके बाद मैं उनको जो माइंडसेट होता है ना, जैसे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं एग्ज़ाम्स को लेकर, तो वो उनको एक कांस्टेंट गाइडेंस नहीं रहती है, तो उनको एक तरीके से मैं डेली टारगेट्स क्या करने हैं, प्लस एट द सेम टाइम एफर्मेशंस या फिर उसके साथ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, वो कैसे उस टफ फेस को झेल पाएँ, तो उसका मैंने सोचा था सर। जैसे एक आपने शायद सुना होगा, मैनिफेस्टेशन में मितेश खत्री जी हैं, तो मेरे पास उनका एक ना एक्सेस है प्लेटिनम मेंबरशिप का, उसमें वो बताते हैं डेली मैजिक प्रैक्टिस। तो वो कुछ नहीं कराते, वो बस जैसे जो भी जैसे टोनी रॉबिन्स हैं, मेल रॉबिन्स, ये सब लोग क्या करते हैं कि आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग लिखो, या जिस जो चीज़ें आपके पास है वो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो। तो जब आपका माइंडसेट सुबह से शाम तक ऐसा ही रहेगा तो चीज़ें आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो मेरा ऐसा था कि पढ़ा तो मैं उन्हें यूट्यूब पे रहा ही हूँ, लेकिन जो मैं उनसे ये चार्ज करूँगा विच वुड बी वेरी नॉमिनल फीस फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन, उसमें मैं उनको ये चीज़ें बताऊँगा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इस पे आपका क्या सुझाव रहेगा सर? बहुत बढ़िया भाई। मतलब एक टीचर दो तरीके से सोच रहा है। एक टीचर बेसिकली आपने बच्चे को स्कैन ही कर लिया है। मैंने 2 वीडियो डाली है पिछले 2-3 दिनों में। तो उन जी। 2 वीडियो पे मैंने एक जगह पे 35 से कम उम्र वालों को टारगेट किया है। उनका जी। जो ऑडियंस रेट में देख रहा था कौन कितनी एज की है, जो 24 से लेके 34 की एज है अंडर 35, वो 60% है। फिर मैंने सिमिलर वीडियो बाद में डाली, लेकिन मैंने वहाँ पे एज को टारगेट नहीं किया, तो उस पे 40% आ गया, सीधे 20% घट गया। तो ये आपने सेम चीज़ आपने करी है, आपने ना प्रॉपर एक बच्चे को स्कैन कर लिया कि उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके लिए एक मॉडल बना दिया, और जहाँ पर आप सर्विसेज दे रहे हो हर रोज खुद भी सीख के समझा रहे हो और जी। उनकी लाइफ उससे थोड़ी बैलेंस रहे और वो फोकस्ड रहे, तो कोई बुरी बात नहीं भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, और परफेक्ट सर। दूसरी तो मैं, चीज़, हाँ जी। आप जो पायरेटेड ये सब बोल रहे थे, आप इतना काम करो और इतनी मैसिव अमाउंट की फॉलोइंग आएगी, वो आएगी ना। पायरेटेड तो सबका है यार आज के टाइम पे। अंकुर वारी को 100 करोड़ लेके बैठा हुआ है, उसका पायरेटेड करेक्ट। कंटेंट बहुत इजीली मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। हाँ जी। हर हाँ। किसी का आपको मिल जाएगा, डेनकू है, एलेक्स हरमोजी की हाँ। मिल जाएगी, ठीक है। करेक्ट। तो जी। नॉट अ बिग डील, आप काम करो बस, और मतलब बच्चों के हित में सोच रहे हो। आई रियली लाइकिंग दैट थिंग। थैंक यू सर। मतलब मेरा पायरेटेड का मतलब ये नहीं था कि मेरा कंटेंट पायरेट हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सभी के आपने बताया।
$1 million बिजनेस है फिर भी हो रहे हैं। हो रहे मेरे हैं। कहने का मतलब ये था सर कि उन लोगों का कंटेंट या बैचेस तो ऑलरेडी बच्चे के पास है, वो वहाँ से भी पढ़ सकता है, बट वो लोग व्हाट यू भी हैव मजबूर। डिफरेंट हाँ देन जी, देम, ये हाँ चीज़ जी, अलग तो है। वो भी। जी सर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अफर्मेशन और कल भी मेरे पास में एक स्टूडेंट आई थी दुबई से, जी वो इसी में थी, हीलिंग अफर्मेशन और स्पेल एंड ऑल में। तो जी। यहाँ पर जो मैं उनकी ऑडियंस देख रहा था, जो उनके क्लाइंट देख रहा था, देवर अडल्ट, मतलब 25 से ऊपर, 30 से ऊपर ऐसे वाले थे वो। बच्चों को तो करेक्ट। कोई ध्यान ही नहीं देता ना, और बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की यार। गुड जी गुड सर, थिंग मैन, मतलब मज़ा आ गया सुन के। थैंक वी यू हैव सो मच लेफ्ट सर। 1 मिनट गाइस। हाँ, हाँ। आई तो होप बस आई सर, आंसर्ड योर क्वेश्चन, है ना? मतलब आपको हाँ जी, हाँ आंसर जी, मिला। अच्छे से सर। बस लास्ट चीज़ आपसे इतनी पूछनी थी कि मैं आई कैन मैनेज 10-15 मिनट की वीडियो डेली अपलोड करना, तो मैं कितनी वीडियोस के बाद ये वाला मॉडल लॉन्च कर सकता हूँ, जहाँ पर्सनल ग्रुप में मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे उन्हें डेली एफर्मेशंस और ये सब चीज़ें माइंडसेट पे काम करना सिखाऊं। देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो जी आपने ऑडियंस ऑडियंस बिल्डिंग और अपनी वीडियो क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना है सबसे पहले, ठीक है? जी। थोड़ा-सा ग्रो हो जाए जहाँ पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उसके बाद हम्म, ये मॉडल स्टार्ट कर लेना। मॉडल को लेट मत करना। लेट करने का रीज़न ये है कि एक तो आपको भी खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस मॉडल पे थोड़ा-सा, ठीक है? जी। मतलब आप भी उस पे बहुत ज़्यादा मास्टर्ड नहीं हो ना, जो मॉडल लॉन्च करो। तो हम्म, मान लो अगर आप स्टार्टिंग से 5,000 फॉलोअर से या फिर 3,000 फॉलोअर से स्टार्ट करते हो उस मॉडल को लॉन्च करने का, 50,000 फॉलोअर तक पहुँचते-पहुँचते आप भी शार्प हो जाओगे अच्छे खासे, ठीक है? कि अच्छा क्या किस तरह से डालना है ग्रुप में, क्या चीज़ ज़्यादा काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, चीज़ें नीट एंड क्लीन कैसे रखनी है, वो सफाई टाइम के साथ आती है। तो मतलब बहुत जल्दी मत करना, क्योंकि वहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे और एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे बहुत जल्दी, और वो आएँगे नहीं, सब्सक्राइब करेंगे नहीं वो इतनी जल्दी। जी। तो थोड़ा-सा हम्म, कंटेंट पे ध्यान दो पहले, कंटेंट क्रिएशन जी। वगैरह पे। व्यूज़ आएँगे, तो वो लोग तो अपने आप आ जाएँगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू परफेक्ट सर, सक्षम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच, मीन्स अ थैंक लॉट। यू। और किसी का क्वेश्चन है? ले लेते हैं फटाफट से, कोई छूट ना गया हो यार। धन्यवाद सर, बिना सब्सक्रिप्शन के भी इतने वैल्यू चीज बता रहे हैं उसके लिए, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, मैंने ये मेरे साथ में क्या था ना, बहुत सारे डीएम्स वगैरह आते थे और सबके पेज रिव्यू करके रिप्लाई करना मेरे लिए बड़ी बात थी, तो मुझे लगा एटलीस्ट वो वाली ऑडियंस यहाँ मैं कैप्चर कर पाऊँ। ठीक है सर, ओके, ठीक धन्यवाद, है? बाय सर। बाकी बाय गाइस, काम करते रहो, अगले वीकेंड मिलते हैं, मेहनत करते रहो, अपने क्वेश्चंस को लिख के आना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।